स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम अध्याय 2 बहुपद के पिछले सत्रों में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी की संख्याएं हैं। पहला सवाल है -1/4 और 1/4। यह सवाल 2025 में पूछा गया है। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें जो दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा का मान -1/4, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 1/4। सबसे पहले हमें मान लेना है, माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। इसलिए अल्फा धन बीटा बराबर जो हमें दिया गया है -1/4, जिसको हम लिख सकते हैं -b/a, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर जो कि दिया है 1/4, जिसे लिखते हैं c/a। यहाँ पर आप तुलना करने पर पाएंगे कि a का मान 4, b का मान 1 और c का मान भी 1 है। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा 4x का वर्ग धन x धन 1। इसी प्रकार दूसरा सवाल है 4 और 1, जो कि 2024 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है अल्फा धन बीटा का मान। इस सबसे पहले लिख देंगे हल। अल्फा धन बीटा का मान आपके पास में 4 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान आपके पास में 1 दिया गया है। यहाँ पर भी आपको मान लेना है, माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। इसीलिए यहाँ अल्फा धन बीटा का मान जो कि हमें 4 दिया गया है, जो होता है -b/a, तथा अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया गया 1, जो कि होता है c/a। यहाँ पर ऐसे हम 4/1 और इसे 1/1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम तुलना करने पर पाते हैं कि आपके पास में a बराबर 1 हो जाता है, b बराबर -4 और c बराबर 1। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद हमें मिल जाएगा x² - 4x धन 1। इसी प्रकार से तीसरा सवाल दिया गया है -3 और 2। -3 और 2 इसमें भी आप हल कर लेंगे। यहाँ पर भी मान ली हमने, माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c है,
जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। इसीलिए अल्फा धन बीटा का मान जो कि -3 दिया गया है, इसको -b/a लिखेंगे। इसको -3/1 भी लिख सकते हैं। तथा दूसरा शून्यक हो जाएगा आपके पास में, दूसरा शून्यक ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर जो कि दिया गया है 2/1 लिख सकते हैं, जो कि c/a हो जाएगा। यहाँ पर आप तुलना करेंगे तो तुलना करने पर आपको मिल जाएगा a का मान 1, b का मान 3 और c का मान 2। अतः अभिष्ट बहुपद x² धन 3x धन 2। चौथा सवाल है आपके पास में, यहाँ पर भी हल कर लेना है। मान लेना है यहाँ पर, माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। यहाँ पर अल्फा धन बीटा का मान हमें -1 दिया गया है, जो कि -b/a होता है। इसको -1/1 भी लिख सकते हैं। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें दिया गया कर्णी 5, जिसका मान होता है c/a। इसको भी कर्णी 5/1 लिख सकते हैं। और तुलना करने पर आप देखेंगे कि आपके पास में a का मान 1 हो जाएगा, b का मान भी 1 हो जाएगा और c का मान हो जाएगा कर्णी 5। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद x² + x + कर्णी 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर शून्य के रूप में दिया गया है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ बना है, इसने एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या स्पर्श किया हुआ है। इसलिए इसके कितने शून्य हो जाएंगे? 3 शून्य। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। और यह जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि इसने एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर स्पर्श किया हुआ है, तो इसके भी हो जाएंगे 3 शून्य। यह प्रश्न 2020 एवं 25 में पूछा गया है।